हम विदर्भ न्यूज धारनी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। हम मेलघाट विधानसभा को लेकर आपके सामने कौन होगा मेलघाट का आमदार इस शीर्षक के साथ दर्शकों के बीच पहुंच रहे हैं। आज हमारे बीच महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो कि कांग्रेस पक्ष से हमारे बीच हमारे स्टूडियो में पहुंचे डॉक्टर हेमंत चिमोटे, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं जो प्रेक्षक आपसे रूबरू हो सके। डॉक्टर साहब, आपका हमारा ये बोलना है कि कांग्रेस पक्ष देश का एक बहुत बड़ा पक्ष है, राष्ट्रीय पक्ष है, और ऐसे में आपको उम्मीदवारी जो कांग्रेस पक्ष ने, जो महाविकास आघाड़ी ने आपको जो उम्मीदवारी घोषित की है, तो आप मेलघाट के इस भौगोलिक क्षेत्र में, जो बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप जनता तक किस तरह पहुंचेंगे और जनता को कौन सा मैसेज संदेश देना चाहते हैं? मेलघाट का जो भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है और ये मेलघाट जो है, मेलघाट में आज भी कुपोषण की समस्या है, माता मृत्यु की समस्या है, सिकल सेल का समस्या है। आज मैं एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि ये जो समस्या का निवारण कैसे करना चाहिए, मैं इसको अच्छे से निवारण कर सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप मेलघाट की जो समस्या है इसका आप निवारण कर सकते हैं। अभी आपने लोकसभा के बाद में यूं समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव होने के बाद आपने राजनीति में प्रवेश किया और राष्ट्रीय पक्ष से आपने उम्मीदवारी मांगी। तो इसी बीच हमने ये भी देखा कि कुछ लोग और भी थे आपके साथ में, जैसे मल्ला दारशिम्बे था, उसके बाद में दयाराम जी काले थे, और उसके अलावा आप थे। तो ऐसे में कुछ लोग जो आपके जिनको उम्मीदवारी नहीं मिली, उम्मीदवारी आपको घोषित हो गई, कांग्रेस पक्ष ने आपको उम्मीदवारी दे दी, जिनको उम्मीदवारी नहीं मिली वो लोग आज अपक्ष के रूप में यहाँ पर मैदान में है। जैसे कि अभी मन्ना दारशिम्बे ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं कांग्रेस मुक्त मेलघाट करूंगा। तो ऐसे में आप जो आपके जो विरोधक अभी जो बगावत के ऊपर उतर गए और अपक्ष के रूप में, तो आप उन लोगों को किस तरह से देखते हैं? तो हमारे कांग्रेस पक्ष से जिन्होंने उम्मीदवारी मांगी थी, आदरणीय दयाराम काड़े जी और डॉक्टर ध्रुवी पटेल जी, तो दोनों ने भी कोई फॉर्म भरा नहीं है और आज भी वो कांग्रेस के साथ में है और मेरे साथ खड़े हैं। तीसरी चीज, आप जो मन्ना दारशिम्बे की बात कर रहे हैं, तो कभी उन्होंने हमारे कांग्रेस पक्ष में प्रवेश लिया नहीं है। और बात करते कांग्रेस मुक्त करने की, तो कांग्रेस मुक्त भारत करने की ना कोई फायदा हुआ है ना कोई फायदा होगा इस दुनिया में। यानी कांग्रेस मुक्त वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि 5-10 सालों से मैंने ये समझते कि पिछले चुनाव के अंदर भी अपक्ष खड़े थे, 10,000 उन्होंने प्राप्त किए थे। तो ऐसे में जो उनका जनसंपर्क है मन्ना दारशिम्बे का, वो कुछ थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है उस बिना पर बोल रहे हो। आपको क्या लगता है? नहीं, उस बिना पे कुछ बोल नहीं सकते, उतना कुछ खास उनका जनसंपर्क नहीं। अगर उनका जनसंपर्क इतना होता तो पक्ष उन पे भरोसा करती, उनको टिकट दिला। आज पक्ष ने मुझ पे भरोसा किया, इसलिए मेरा जनसंपर्क काफी ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डॉक्टरी जो पेशा है ये एक तरीके से भगवान का रूप होता है, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप डॉक्टरी पेशे से हटके राजकीय क्षेत्र में आपने कदम रखा? क्या है, मैं बचपन से मेलघाट में रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा गाँव है पलशा करके, जहाँ पे मेरा 350 पॉपुलेशन का गाँव है। आज भी मेरा बचपन पूरा वहाँ गुजरा हुआ है। मैंने लोगों को ये आरोग्य समस्या से जूझते हुए देखा है। आज मैं डॉक्टरी पेशा, मेरा हॉस्पिटल है परतवाड़े में 30 बेड का। आज मैं देखा हूँ कि वहाँ लोगों को सिकल सेल का प्रॉब्लम है, कुपोषण का प्रॉब्लम है। काफी लोगों को पैसे की वजह से वो इलाज नहीं करा पाते हैं और मेलघाट में उसकी कोई नहीं हुआ आज तक। जैसा कोई अगर मरीज काफी ज्यादा सीरियस है, किसी को पॉइजनिंग हुआ है, किसी को स्नेक बाइट हुआ है, जो धारनी से यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, तो यही लोगों की जान बचाने हेतु और आरोग्य सुविधा कैसे से कैसे अच्छा कर सके, इसलिए मेरा पूरा प्रयास करने के लिए मैं राजनीति क्षेत्र में आया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेलघाट की समस्या का माहेरगढ़ कहा जाता है। आपने कहा यहाँ पर कुपोषण है और भी बहुत सारी समस्या है, तो आप राजकीय क्षेत्र से कौन सी समस्या पर बात करना चाहेंगे? मेलघाट में ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर आप शुरुआत करेंगे, आपके राजकीय क्षेत्र की शुरुआत करेंगे? मेरा राजकीय क्षेत्र में शुरुआत एक आरोग्य और शिक्षण से होगा। आज भी यहाँ पे शिक्षण का काफी ज्यादा अभाव है। स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर मैं सुन के आता हूँ तो यहाँ सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छे करते आएगा, इस पे मेरा ध्यान रहेगा। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं है,
इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, नर्सिंग कॉलेजेस नहीं है, तो इस सब पे मेरा सबसे ज्यादा ध्यान है। यानी जो मेडिकल कॉलेज यहाँ से कुछ बच्चे बाहर जाते पढ़ने, आपका आपका क्या ऐसा प्लानिंग है? एटलीस्ट कम से कम अपने मेलघाट क्षेत्र में BASMS या BMS का कोई मेडिकल कॉलेज अपन कैसे जल्दी से जल्दी ला सके, इसका मेरा पूरा प्रयास है। डॉक्टर साहब, हमारे मेलघाट में गौलान समाज और गौली समाज और ये इनकी कुछ समस्या है, ये भटके जमाती में भी आते हैं, इनकी कुछ समस्या है, उन समस्याओं पर आप किस तरह बात करना चाहिए? अपने महाराष्ट्र में जो गौलान समाज है, तो इनका एक कास्ट में महाराष्ट्र में तो है, लेकिन सेंट्रल में नहीं है। तो अगर मैं चुन के आता हूँ, सबसे पहले ये समाज को अपन सेंट्रल में कैसा ओबीसी में बिठा सकते, इसके लिए मैं सब प्रायोरिटी में प्रस्ताव भेजूंगा विधानसभा में। और दूसरी चीज, हमारे जो गौली समाज है, तो कहीं ना कहीं गौली समाज पे बीजेपी ने ऐसा हक जताया कि ये समाज तो हमारा ही है, लेकिन आज तक ये बीजेपी गौली समाज पे अत्याचार करते आए हुए हैं। आज गौली समाज जो है, तो स्पेशली जो जाना जाता है उनको गौ पालन के लिए, दुग्ध व्यवसाय के लिए, लेकिन उन समाज के लिए आज तक ये बीजेपी सरकार ने कुछ किया नहीं। आज अगर हमारे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तो ये गौली समाज के लिए सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि उनके लिए दुग्ध व्यवसाय प्रकल्प मेलघाट में कैसे ला सकते। क्योंकि टाइगर की भी उनको बहुत समस्या है डॉक्टर। टाइगर क्षेत्र में उनको चराई की मनाही की जाती, और टाइगर क्षेत्र में यदि उनके जानवर चले जाए तो उन पर कार्रवाई की जाती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? उसके लिए भी शासन से विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे कि चराई के पासेज जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में कैसे दिला सके। और इसमें जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन होता है, तो विधानसभा से अपन प्रस्ताव पारित करके सेंटर में भेजेंगे, ताकि जो ये टाइगर का समस्या है ये सुलझा सके। डॉक्टर साहब, यहाँ पर गोली समाज है और यहाँ पर दूध का जो व्यवसाय है वो भी एक बड़े पैमाने में होता है। तो यहाँ पर पिछले विधानसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, तो उन्होंने अपने इस भाषण में ये कहा था कि भाई अगर यदि गोली समाज पूरी तरीके से भाजपा को अपना मतदान करता है, तो हम यहाँ पर एक दूध व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा डेयरी उसकी ओपनिंग करेंगे। तो आप ये बताइए कि यदि आप अगर चुन के आते हैं तो आप ऐसा कुछ करेंगे क्या गोली समाज के लिए? 2 मिनट पहले आपने जैसे एक सवाल पूछा था, इसका 2 मिनट पहले मैं आपको उत्तर दे चुका हूँ कि अगर आप मुझे सभी लोग मुझे चुन के देते तो मैं यहाँ पे दुग्ध व्यवसाय प्रकल्प लाने की पूरी कोशिश करूंगा और लाके रहूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेलघाट जिसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और आपके साथ में कांग्रेस पक्ष के लोग भी है, महाविकास आघाड़ी के भी लोग हैं, और यहाँ के ग्रामीणों तक आप जो पहुंच रहे हैं, आप जो पहुंचेंगे, 20 दिन का समय आपके पास, 20 दिन में आपको सब पूरे ग्रामीणों तक पहुंचना है। तो आपके साथ में जो कार्यकर्ता है और आपकी जो पार्टी के लोग हैं, ये लोग आपके साथ मिलकर मेलघाट के लगभग सभी गांव तक पहुंचेंगे। 101% सभी कार्यकर्ता आज उत्साह में, महाविकास आघाड़ी के, कांग्रेस के भी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी के भी, और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप के भी सभी कार्यकर्ता में आज जोश है, उत्साह है, और सभी उत्साह से आप 20 दिन बोल रहे हैं, 5 दिन में सभी लोगों तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, 5 दिन में पहुंच जाएंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आप मेलघाट के मतदाताओं को कैसा आह्वान करना चाहते हैं, किस तरीके का आह्वान करना चाहते हैं? मैं मेलघाट के सभी सामाजिक और सभी लोगों से विनती करूंगा कि मैं डॉक्टर हेमंत चिमोटे महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस विधानसभा चुनाव में मेलघाट के विकास के लिए खड़ा हूं, और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सभी मुझे भारी बहुमतों से विजय करें मेलघाट के विकास के लिए। तो ये थे हमारे बीच मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत चिमोटे, जिनसे आपको हमने रूबरू करवाया। हम इसी तरह और भी आपसे मिलते रहेंगे और आगे और इसी तरह कुछ उम्मीदवारों को भी आपके समक्ष हम पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।